सेवा से आपको फायदा भी होता है। तो यही अनुभव कार्य में दक्षता और त्वरित होने का जो एक स्वभाव होता है, वो कई बार हमको तो ये लगता है कि हमने तो अपना डिटेल बताया ही नहीं, तब तक हमारे लिए फैसला आ गया। माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हो रहा है और आप लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर करतल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। अभी बैठे रहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के दर्शन होते ही ये प्रक्रिया होनी है और इसके बाद में बस वो घड़ी आ गई, वो पल आ गया जिसका आप इंतजार कर रहे थे। मिशन रोजगार के तहत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत चयनित आप सभी अधिकारीगण और माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हो रहा है। करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए माननीय वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी साथ में हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्प गुच्छ से स्वागत डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी, अपर मुख्य सचिव नियुक्त एवं कार्मिक विभाग द्वारा। माननीय मंत्री महोदय का मुख्य सचिव महोदय, और अब मैं मुख्य सचिव महोदय को स्वागत उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित कर रहा हूं। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय माननीय वित्त मंत्री जी, हमारे सहयोगी पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, अपर मुख्य सचिव नियुक्ति विभाग और अन्य हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण, आज के नवनियुक्त पीसीएस, पीपीएस, ट्रेजरी ऑफिसर्स, अकाउंट्स ऑफिसर्स जो यहाँ पे आज माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से नियुक्ति पत्र प्राप्त करने का सौभाग्य जिन्हें मिलेगा, दिव्यांग सज्जनों, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से आप सबको अपना नियुक्ति पत्र प्राप्त मिलेगा। ये अपने आप में कितना बड़ा सौभाग्य है कि आज जो उत्तर प्रदेश बदल रहा है, बदलते उत्तर प्रदेश का एक विकसित आत्मनिर्भर बनता हुए उत्तर प्रदेश की एक नई तस्वीर है, जिसमें मात्र 8 महीने 9 दिन के भीतर पीसीएस की परीक्षा पूरी की गई। ये अपने आप में कमाल की चीज है। ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश सारी की सारी चयन आयोगों के लिए कि पूरी निष्पक्षता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, जवाबदेही के साथ सारी की सारी नियुक्तियां हों, जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव न हो और जिसकी जो योग्यता है उस योग्यता के आधार पर उसका सिलेक्शन हो, ये उत्तर प्रदेश में पहले तो सोचा भी नहीं जाता था। जब परीक्षाएं होती थी 2-2 साल, 3-3 साल लग जाते थे परीक्षा का परिणाम आने में। बट ये माननीय मुख्यमंत्री जी की ये प्रेरणा है जिसकी वजह से न केवल समय से पूरा हुआ, बल्कि हमारे 75 जनपदों में 68 जनपदों का जब रिजल्ट आया, 68 जनपदों का प्रतिनिधित्व हुआ। ये नहीं कि कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम। ये हुआ कि इसमें हमारी 1/3 बेटियों ने इसमें परीक्षा में उत्तीर्ण हुई। यानी इस प्रकार से पूरी निष्पक्षता अपने आप में प्रदर्शित हुई। आज इसका परिणाम है, जब 2020 से एक प्रारंभ हुआ इस प्रकार से नियुक्ति पत्र बांटने का, करीब 65,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र अभी ये आज ये 28वां कार्यक्रम है जिसमें 65,000 से ज्यादा लोग नियुक्ति पत्र मिला है। और 2017 में जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बागडोर संभाली उत्तर प्रदेश की,
तब से 6.5 लाख से ज्यादा हमारे नवयुवकों नवयुवतियों ने, जो हमारे प्रदेश की युवा शक्ति है, उन्हें विभिन्न प्रकार की नौकरियों में, राज्य सरकार की नौकरियों में भिन्न भिन्न प्रकार की भिन्न भिन्न जिम्मेदारियों के साथ उन्हें यह मौका मिला है। ये हमारा उत्तर प्रदेश का बदलता हुआ उत्तर प्रदेश की तस्वीर है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आप एक बहुत महत्वपूर्ण पद लेने जा रहे हैं, उप जिलाधिकारी का, उप पुलिस अधीक्षक का, कोषाधिकार अधिकारी का, लेखाधिकारी का। इस पद पर रहते हुए जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में विकसित भारत की संकल्पना, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य निर्धारित किया, जिसको जमीन पर साकार करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से दृढ़ संकल्प है, उसको पूरा करने के लिए कैसे आप आगे बढ़ेंगे, ये आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। मैं आप सारे लोगों को आज का जो आपका इतना महत्वपूर्ण दिन है, आप सारे लोगों को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। आपके माता पिता या अभिभावकों जिन्होंने तपस्या करके आपको इस योग्य बनाया, जिससे उत्तर प्रदेश सरकार की इतनी महत्वपूर्ण सेवा में आज आप एंटर किए, उसके लिए उनका भी अभिनंदन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। और एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी को इतना व्यस्त समय में, जो कि आज आप देख रहे होंगे कि एक जिले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तमाम सारे इतनी यात्राओं के बावजूद आप महत्व दिया कि आज यहाँ पे अपने ही आवास पे आप सबको नियुक्त पत्र दें, उनका धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद महोदय। अब मैं माननीय वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी को उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद उद्घोषक महोदय। आज प्रदेश की सर्वोच्च सेवा में चयनित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के अवसर पर मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के शिखर पुरुष, यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे मुख्य सचिव श्री डी.एस. मिश्रा जी, नियुक्ति सचिव श्री देवेश चतुर्वेदी जी, प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद सहित सभी अधिकारीगण तथा मेरे समक्ष उपस्थित सभी सम्मानित बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं आपको बधाई दूंगा कि आपने मेहनत और ईमानदारी से जिस करियर को चुना था, जो लक्ष्य चुना था, उसको आप अपनी मेहनत से, परिश्रम से प्राप्त करके आपको ये दिन देखने को मिला है। इसलिए बहुत बहुत बधाई आपको। बहनों और भाइयों, चूंकि एक ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ आपका चयन हुआ, बहुत कम समय में आपका चयन हुआ, ये बात आपको जीवन भर आपके सबकॉन्शियस में रहना चाहिए। ये बात आपको जिस समय आप अपने ड्यूटी का निष्पादन करेंगे, अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करेंगे, उस समय आपके मन मस्तिष्क में रहेगी, तो सामने वाले के साथ आप संवेदनशीलता के साथ न्याय कर सकेंगे, जो बहुत ज़रूरी है। आज के समय में संवेदनशीलता के साथ न्याय करने की जिम्मेदारी आप लोगों के कंधों पर सौंपी गई है। चूंकि आपका सिलेक्शन इसी आधार पर हुआ है, इसलिए आपके सबकॉन्शियस में ये बात रहे, तो मैं समझता हूं कि आप बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। सही तरीके से काम करना, सही काम को प्राथमिकता देना, इसमें कभी कभी परेशानी तो आती है, लेकिन अंततोगत्वा जो सही काम करते हैं उनका करियर भी बनता है और हर तरह से उनका सम्मान भी बढ़ता है। जो लोग केवल मेहनत और ईमानदारी के साथ अपना करियर निभाते हैं, वो अपने अपने पदों पर, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, सर्वोच्च पद पर पहुंचे हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक गलती हमारे पूरे करियर को चौपट कर देती है। एक डिस्क्रिमिनेशन आपके पूरे करियर को चौपट कर सकती है। अगर भरी हुई दूध की बाल्टी हो, उसमें मक्खी पड़ जाए तो मक्खी दिखाई पड़ती है, फिर दूध नहीं दिखाई पड़ता। इसलिए याद रखिए इस बात को कि डिस्क्रिमिनेशन अमंग द क्लास आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसके लिए बहुत सतर्क और सजग रहने की जरूरत है।
तीसरी बात खास तौर से मैं कहना चाहता हूं कि व्यवहार हमारे जीवन का महत्वपूर्ण पहलू है। अगर हम किसी काम को नहीं भी कर सकते तो विनम्रता के साथ अगर हम मना करेंगे तो आपके खिलाफ निगेटिविटी नहीं बनेगी, लेकिन उसमें किसी एरोगेंसी के साथ या किसी अहंकार के साथ मना करेंगे तो निश्चित रूप से आपके करियर को उसमें प्रभावित होगा। और अगर स्ट्रेटजिकली किसी काम को टालना आवश्यक हो तभी उसको टाला जाए, वरना जिस प्रकार से आपने अभी देखा कि मात्र 9 महीने के अंदर आपको परीक्षा का परिणाम मिल गया, इसका मतलब क्या है? ये संदेश है आपके लिए भी कि आप किसी भी काम को बिला वजह न टालें। अगर टालेंगे तो निश्चित रूप से सामने वाले को न्याय नहीं मिलेगा। बहुत पुरानी सूक्ति है कि डिले डिफीट्स द जस्टिस। किसी भी काम की देरी न्याय को प्रभावित करती है, न्याय को पराजित करती है। इसलिए इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखें। हमारे एसडीएम महोदय जो भी उपजिलाधिकारी रहेंगे उनके सामने समस्या होगी नाप की, बंटवारे की, विरासत की। बरसों से मुकदमे पड़े। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जब कभी यहाँ अभियान चलाया गया तभी उसका निस्तारा हुआ। ये नौबत न आए तो अच्छा है, क्योंकि जितना भी हम किसी भी काम को अगर टालेंगे तो उससे परिणाम कभी कभी खराब भी होते हैं। इसलिए विशेष रूप से इस बात को ध्यान रखें। खास तौर से आपको जो करियर आपने चुना है, चाहे वो पीपीएस का हो, पीसीएस का हो या हमारे कोषाधिकारी का हो, जीवन में कभी बेसिक कम्युनिटीज की कमी नहीं होगी, कभी नहीं होगी कभी। इसलिए जो भी जिस प्रकार से आप अपना करियर बनाएंगे, जो भी आप करेंगे वो प्रतिफलित होगा। जो आप एक्शन लेंगे वही प्रतिफलित होगा। ये जरूरी नहीं कि जो सोच है वो प्रतिफलित हो जाए। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि मेहनत और ईमानदारी ही आपके करियर को बना सकती है। इन्हीं बातों के साथ मैं फिर से एक बार आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और मुख्यमंत्री जी को भी विशेष बधाई देता हूं कि खास तौर से इस अवसर पर आपको जो संदेश देने का ये काम किया गया, इसके लिए जितनी सराहना की जाए वो कम है। और ये भी यही आपके लिए प्रेरणा देगा माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और अब क्रम है सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा तैयार की गई फिल्म मिशन रोजगार का प्रसारण का। युवा वहीं पर आगे बढ़ते हैं जहां ऑप्टिमिज्म, अपॉर्चुनिटीज और ओपननेस होती है। जिस तरीके से आज भारत आगे बढ़ रहा है उसमें आपके उड़ने के लिए पूरा आसमान खुला है दोस्तों। युवाओं की उन्नति देश की प्रगति और समृद्धि का आधार है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप युवाओं को मिली है उज्जवल भविष्य की गारंटी। स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और कौशल विकास जैसी अभिनव योजनाएं युवाओं को बना रही हैं आत्मनिर्भर। आजादी के बाद पहली बार डबल इंजन सरकार ने सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में युवाओं को दी सर्वोच्च प्राथमिकता, युवाओं के हुनर को दिया सम्मान। एक समय था जब भर्तियों में भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और सिफारिश से युवा नाउम्मीद, हताश और निराश थे। बेरोजगारी शीर्ष पर थी। समय बदला। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में युवाओं के भविष्य को संवारने और नई दिशा देने की मुहिम शुरू हुई, जिसने युवाओं के सपनों को दी नई उड़ान, नई पहचान। सरकारी भर्तियों में निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया को सर्वोच्च प्राथमिकता मिली, योग्यता को सम्मान मिला। इस नई कार्य संस्कृति ने युवाओं के स्वावलंबन को नई दिशा दी। स्वच्छता पारदर्शी तरीके से हर नौजवान को उसका अधिकार प्राप्त हो सके, सरकार इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के परिवर्तनकारी नेतृत्व में सिर्फ योग्यता के आधार पर रिकॉर्ड 6 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली। साथ ही 3,75,000 से अधिक युवाओं को सरकारी विभागों में मिली संविदा पर नौकरी। खिलाड़ियों को खेल कोटे से मिल रही है सरकारी नौकरी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हमें सम्मानित किया है सम्मान समारोह के साथ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि DYSP का नियुक्ति पत्र जारी किया है, तो बहुत खुशी हो रही है। मिशन रोजगार के तहत निजी क्षेत्र, स्टार्टअप, MSME, ODOP और निवेश इकाइयों में भी सृजित हुए हैं युवाओं के लिए रिकॉर्ड रोजगार।
नए उत्तर प्रदेश में अब युवा रोजगार के लिए पलायन नहीं करते हैं। परिणाम स्वरूप वर्ष 2016 में जो बेरोजगारी दर 19% से अधिक थी, वो 2.4% रह गई। मिशन रोजगार की श्रृंखला में माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया से उप जिला अधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक और कोषाधिकारी लेखाधिकारी के पदों पर नव चयनित 96 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया जा रहा है। निश्चित ही आप सभी विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए विकसित उत्तर प्रदेश के निर्माण में उपयोगी भूमिका निभाएंगे। आप सभी नवनियुक्त अभ्यर्थियों को उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। मिशन रोजगार, डबल इंजन की सरकार। और अब क्रम है माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से नवनियुक्त अधिकारियों को नियुक्त पत्र वितरित किए जाने का। 4 डिप्टी कलेक्टर, 4 पुलिस उपाधीक्षक, 4 कोषाधिकारी लेखाधिकारी। सबसे पहले आमंत्रित हैं डिप्टी कलेक्टर सहारनपुर से आए श्री सिद्धार्थ गुप्ता जी। अमरोहा से सुश्री निधि डिप्टी कलेक्टर। अमरोहा से सुश्री निधि। उज्जैन महाकाल की नगरी से मध्य प्रदेश से सुश्री हर्षिता देवड़ा डिप्टी कलेक्टर। जालौन से श्री नासिर डिप्टी कलेक्टर। नई दिल्ली से पुलिस उपाधीक्षक सुश्री स्मृति राणा। प्रयागराज से पुलिस उपाधीक्षक सुश्री विनी सिंह। ग्वालियर मध्य प्रदेश से श्री शशांक श्रीवास्तव पुलिस उपाधीक्षक। देवरिया से पुलिस उपाधीक्षक चयनित हुए श्री रवि श्रीवास्तव। कोषाधिकारी लेखाधिकारी के पद पर सुश्री खुशबू सोनी प्रयागराज से। श्री पीयूष सिंह रायबरेली से। सुश्री अंकिता सिंह फतेहपुर से। और हापुड़ से श्री दीपक सिंह चीमा लेखाधिकारी कोषाधिकारी। और इसके तत्काल बाद अनुभव साझा करने के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूं उज्जैन से सुश्री हर्षिता देवड़ा डिप्टी कलेक्टर चयनित हुई हैं। वो अपने अनुभव साझा करेंगी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ। हेलो। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय वित्त मंत्री महोदय एवं राज्य सरकार के सभी वरिष्ठ अधिकारी एवं नव चयनित सभी मेरे साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम हर्षिता देवड़ा है और मैं उज्जैन मध्य प्रदेश की निवासी हूँ। मेरा चयन डिप्टी कलेक्टर के पद पर हुआ है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं लोक सेवा आयोग की दिल से आभारी हूँ। माननीय महोदय, आपकी सरकार में मात्र 9 महीने में पारदर्शी, निष्पक्ष एवं त्वरित भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से ही यह संभव हो पाया है। माननीय महोदय, हम सभी नवचयनित अधिकारी अपने प्रशासनिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर प्रदेश के विकास में सहयोगी बनेंगे। आपकी सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो कार्य कर रही है, उससे महिला शक्ति के सपनों को पंख मिलेंगे। मैं यही कहना चाहूंगी कि अपने मन में एक लक्ष्य लिए, मंजिल अपनी प्रत्यक्ष लिए, हम तोड़ रहे हैं जंजीरें, हम बदल रहे हैं तस्वीरें। जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक नया भारत बनाना है, एक नया भारत बनाना है। धन्यवाद। सुंदर। और उपाधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक पद पर नियुक्त हुए ग्वालियर के श्री शशांक श्रीवास्तव। आज के इस कार्यक्रम में मैं परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय मंत्री जी एवं अन्य उपस्थित सभी अतिथिगण का स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। नमस्कार, मेरा नाम शशांक श्रीवास्तव है। मैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर का निवासी हूं।
मैंने अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की पढ़ाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल से संपन्न की है। मेरा चयन डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पद पर हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा परीक्षा के हर चरण को बहुत ही शुचितापूर्ण, पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से संपन्न किया जा रहा है, जिससे मेरे जैसे युवा न केवल लाभान्वित हो रहे हैं बल्कि उनके अंदर एक बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी हो रहा है। मेरा पूर्ण प्रयास रहेगा कि प्रांतीय पुलिस सेवा में मुझे जो भी दायित्व सौंपे जाएंगे उनका मैं पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ पालन करूं, ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने जो एक सुरक्षित और समृद्ध उत्तर प्रदेश का निर्माण किया है उसमें अपना संपूर्ण योगदान दे सकूं। जय हिंद, धन्यवाद। कोषाधिकारी लेखाधिकारी के पद पर नवनियुक्त सुश्री अंकिता सिंह फतेहपुर से। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मंच पर उपस्थित मंत्री महोदय, आज के इस सभागार में उपस्थित समस्त वरिष्ठ अधिकारीगण एवं मेरे नए चयनित साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम अंकिता सिंह चौहान है। मैं मूल रूप से जनपद फतेहपुर उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। मेरा चयन उत्तर प्रदेश प्रांतीय सिविल सेवा परीक्षा 2023 के माध्यम से कोषाधिकारी पद पर हुआ है। यह भर्ती प्रक्रिया मात्र 9 माह में पूर्ण शुचिता, पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के साथ पूर्ण की गई है, जिसके फलस्वरूप मेरे जैसे सभी युवाओं को आगे आकर जन सेवा का एक सुअवसर प्राप्त हुआ है। मैं अपनी ओर से मुख्यमंत्री महोदय को आश्वस्त करना चाहती हूँ कि मुझे कोषाधिकारी के पद पर जो भी दायित्व दिए जाएंगे मैं उनका पूर्ण निष्ठा के साथ निर्वहन करूंगी। साथ ही मैं इस परीक्षा में चयनित हुई सभी बेटियों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इन 4 पंक्तियों के माध्यम से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। मैंने देखा परिंदों को उड़ते हुए, ऊंचे शिखरों पहाड़ों से मुड़ते हुए, उसके पंखों ने जैसे गगन को छुआ, मेरी बेटी ने अपने सपन को छुआ। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को उनके आशीर्वचनों के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी एसपी और कोषाधिकारी के लगभग 100 नव चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र वितरण के आज के इस कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी वयोवृद्ध नेता श्री सुरेश खन्ना जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक श्री देवेश चतुर्वेदी जी, पुलिस महानिदेशक श्री प्रशांत कुमार जी, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री दीपक कुमार जी, प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, हमारे प्रशासन और पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, सभी नवचयनित अभ्यर्थीगण, उनके अभिभावकगण, मैं सबसे पहले आप सबके चयन के लिए आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को हृदय से बधाई देते हुए आप सभी उत्तर प्रदेश शासन का पार्ट बन रहे हैं, इसके लिए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि अब हमें डिप्टी कलेक्टर के 39, डिप्टी एसपी के 41 और कोषाधिकारी के 16 नए युवा अधिकारी
प्राप्त हो गए हैं। उत्तर प्रदेश की स्पीड को बढ़ाने में ये सभी अपना योगदान दे पाएंगे। मैं यह आप सबसे अपेक्षा रखता हूं। आपने देखा होगा जब सरकार ईमानदारी से कार्य करती है तो उसका ओवरऑल परसेप्शन चेंज होता है। पिछले 7 वर्ष में आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश था 17 के पहले भी था, लोग वही थे। यहां पे भी जो लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों को भी दशकों काम करते हुए हो गए, लेकिन उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों के मन में एक संदेह हुआ करता था। एक बड़ी आबादी को संदेह के दायरे में इस मशीनरी ने खड़ा करके रखा हुआ था। लेकिन 7 वर्ष में लोग वही, प्रदेश वही, विभाग वही, केवल कार्य संस्कृति बदली। आज करोड़ों लोगों की पहचान का संकट नहीं, बल्कि वह कहीं जाता है तो सीना तान करके कहता है कि मैं उत्तर प्रदेश का हूं, तो उत्तर प्रदेश वासियों को सम्मान प्राप्त होता है। ये जो भी हुआ है, ये इसलिए हुआ क्योंकि सरकार ने एक निर्णय लेने का मैकेनिज्म तैयार किया। अपनी कार्य पद्धति में शुचिता और पारदर्शिता को महत्व दिया, ईमानदारी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी, तो उसके परिणाम भी उसी रूप में हम सबके सामने आते हुए दिखाई दिए। अगर पहले की तरह ही हम घुमाने की आदत डालते, याद रखना उस व्यक्ति को तात्कालिक संतुष्टि हो सकती है, लेकिन वह लाखों और करोड़ों लोगों की बद्दुआ से कभी बच नहीं सकता। और खासतौर पर अधिकारी संवर्ग में दोनों तीनों प्रकार की जो कैटेगरी यहां पर बैठी हुई है, उन सबसे मैं यही कहूंगा, आपके पास अपने सेवा के माध्यम से जनता जनार्दन की दुआ लेने का भी अवसर होता है और बद्दुआ लेने का भी पूरा अवसर होता है। आपको तय करना होता है कि आप अपने इस पीरियड को, पूरा जो एक कार्यकाल होगा आपका 30 वर्ष का, 35 वर्ष का, इस 30-35 वर्ष का कार्यकाल आप दुआ लेने के लिए और आगे के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए करना चाहते हैं या बद्दुआ लेने के लिए करना चाहते हैं। क्योंकि मैं देखता हूं रिटायरमेंट के बाद ऐसे लोगों की बड़ी दुर्गति होती है, फिर कोई पूछने नहीं जाता, झांकने नहीं जाता। और उसमें से बहुत सारे अधिकारियों को तो मैं यही सचिवालय का चक्कर लगाते हुए देखता हूं, क्योंकि बहुत बार लोग आते हैं, कहते साहब मेरा ये काम अटका हुआ है। मैं कहता हूं सब तुम्हारे ही उत्तराधिकारी हैं जो तुम्हारा काम अटका रहे हैं, कोई बाहरी नहीं है, यही काम तुम भी करते थे। तो जो काम किए हो फल तो वही काटोगे जो बीज बोया है। और इसीलिए आपने देखा होगा पूरी प्रक्रिया में पहली बार किसी आयोग या बोर्ड के द्वारा चयन की प्रक्रिया को एक समय सीमा के अंदर पूरा किया गया। 9 महीने के अंदर आपकी पूरी परीक्षा की प्रणाली और पूरे रिजल्ट को देने में मात्र 9 महीने के अंदर ही इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न किया गया। न कोई सिफारिश, न कहीं से कोई हस्तक्षेप। और जहां पर जिन लोगों ने परीक्षा की शुचिता पे कुछ भी उसमें घुसपैठ करने का प्रयास किया, वे लोग उसका खामियाजा भुगत भी रहे हैं। आपने देखा होगा उनकी सबकी प्रॉपर्टी भी जब्त हो रही है, उन सबके घरों में रेड पड़ रहा है। उन लोगों को पूरी तरीके से सरकार अपने शिकंजे में ले चुकी है और पहले तय कर चुकी है कि अगर किसी ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया तो सरकार उसके भविष्य के साथ जरूर खिलवाड़ करेगी और उतनी ही शक्ति के साथ उनसे निपटने का काम भी कर रही है। जो लोग परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता में सेंध लगाने का कुत्सित प्रयास करेंगे, वे कहीं भी छुपे होंगे, उनको बाहर निकालने में बहुत देर नहीं लगती। और मुझे लगता है कि आज वो कार्य प्रदेश के अंदर बखूबी हो रहा है और इसी शुचिता और पारदर्शिता का परिणाम है कि गत 7 वर्ष के अंदर इस डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश के अंदर 6.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा में
लेने में सफलता प्राप्त की। प्रदेश के अंदर हमारी मशीनरी के कार्य की स्पीड के कारण प्रदेश में करोड़ों नौजवानों को नौकरी और रोजगार की सुविधा प्रदेश के अंदर ही प्राप्त हुई। अलग अलग सेक्टर में उसे आगे बढ़ने का प्रयास, उसको एक अवसर प्राप्त हुआ और आज हम देख रहे हैं कि इसका परिणाम यहाँ की पर कैपिटा इनकम पे पड़ा है, यूपी की जीडीपी पे पड़ा है। यूपी देश के अंदर आज दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर करके सामने आया है। ये तब होता है जब कहीं कार्य होता है, जब एक साथ मिलकर के पूरी मशीनरी टीम वर्क के साथ आगे बढ़ने का कार्य करती है और आज उसके परिणाम भी हम सबके। आप बहुत महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट के इंजन के रूप में आपको अपनी भूमिका का निर्वहन करना है और उसमें खासतौर पर डिप्टी कलेक्टर, अब तो टेक्नोलॉजी काफी इंप्रूव हो चुकी है और मुझे लगता है कि जब तक आप फील्ड में आएंगे तब तक हम लोग राजस्व के सभी कार्यों को पूरी तरह डिजिटाइज करने में सफल हो चुके होंगे। लेकिन फिर भी मेरा यह मानना है कि आज भी विवाद का कारण राजस्व से संबंधित ज्यादा मामले पड़े हुए हैं। अगर इन मामलों को समयबद्ध तरीके से बैठने की आदत डिप्टी कलेक्टर अपनी तहसील में करके और पहले दिन तय करें कितनी पेंडेंसी है और फिर उसको लेकर के एक समय सीमा के अंदर अपने निस्तारण की प्रक्रिया को आगे बढ़ा लें। क्योंकि बहुत सारे मामले तो इसलिए होते हैं कि जिस दिन आप किसी मामले में निर्णय देने के लिए होते हैं उस दिन वहां पे हड़ताल होने लगती होगी। एक बार दो बार नोटिस जारी करिए, नहीं तो फिर दोनों पार्टियों से बोले कि वे स्वयं ही यहां बहस करके बता दो अपनी बात को और निर्णय लेकर के आप त्वरित रूप से आगे बढ़ते हैं, कोई समस्या नहीं आती। फिर समाधान तक आप स्वयं पहुंच सकते हैं। एक गरीब को न्याय देना हमारा दायित्व होना चाहिए। उस गरीब के साथ हम खड़े होंगे जिसकी किसी मंच पर सुनवाई नहीं हुई है। कानून व्यवस्था को बनाए रखने में भी आप बड़ी भूमिका का निर्वहन करते हैं। लैंड रिकॉर्ड के साथ साथ राजस्व से संबंधित सभी प्रकार के इन कार्यों में आपकी एक बड़ी भूमिका होती है। डिप्टी एसपी का पद भी इसी प्रकार का है। ये कोई सेरेमोनियल पद नहीं है कि बैठा दिया और केवल जो है अपना एक पिकनिक बनाने के लिए एक थाने में जा रहा, उस थाने में जा रहा। वहां की एक एक गतिविधि को वॉच करना। थाने में हम जब विजिट कर रहे हैं, हम देखें तो क्या स्थिति है थाने की, पब्लिक के साथ व्यवहार कैसा है, यहां पे मामले जो दर्ज किए गए उनमें चार्जशीट की स्थिति क्या है, वहां पर अन्य मामलों में किस रूप में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, कितने ऐसे अपराधी हैं जिन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करके आप उस थाने क्षेत्र को पूरी तरह अपराध से मुक्त कर सकते हैं। वहां पे पीआरबी की पेट्रोलिंग की स्थिति क्या है, वहां पे ट्रैफिक की स्थिति क्या है, प्रोसिक्यूशन को आगे बढ़ाने में थाने स्तर पर क्या प्रयास होने चाहिए। ये बहुत सारे मामले हैं जिनकी आप समीक्षा कर सकते हैं। थाने के अंदर रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए क्या कार्रवाई हो रही है। ऐसे कोषाधिकारी के रूप में भी अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए, टेक्नोलॉजी का बेहतरीन उपयोग करते हुए कैसे हम लोग वहां आने वाले एक एक व्यक्ति को राहत देने में अपना योगदान दे सकते हैं, एक बड़ी भूमिका है। और उस भूमिका के साथ अगर आप कार्य करते हैं तो करोड़ों लोगों की दुआ आपके साथ चलती है। आपकी सर्विस तो मेरिट के आधार पर आगे बढ़ती ही है, लेकिन साथ साथ करोड़ों लोगों की दुआ भी आपके साथ चलती है, जो आपको आगे बढ़ने के लिए एक उज्जवल भविष्य को आपको आगे बढ़ाने में योगदान देती है। लेकिन जब हम लोग कोताही बरतते हैं, अधिक से अधिक नेगेटिविटी ये मान करके चलते हैं हमें इसका बिगाड़ना ही है, आप बिगाड़ने के लिए नहीं बैठे हैं जी। कोई किसी पद पर इसलिए नहीं बैठा है कि वो किसी का बिगाड़ेगा। अगर बिगाड़ता है तो बद्दुआ का पात्र बनता है। आप इसलिए बैठे हैं आप समस्या को समाधान तक पहुंचा सके। आप समाधान के लिए आपकी नियुक्ति की गई है, समस्या देने के लिए नहीं बनाई गई है। एक किसी भी पद पर बैठा हुआ प्रशासनिक या पुलिस का अधिकारी या किसी भी संपर्क का अधिकारी, वो समस्या नहीं होना चाहिए, स्वयं में समस्या का समाधान बनना चाहिए। और समस्या का समाधान बनने की दिशा में हम सार्थक प्रयास करेंगे तो हम उन दुआओं के पात्र बनेंगे जिसके लिए व्यक्ति सर्विस में आता है, आगे बढ़ता है। और मुझे पूरा विश्वास है आप सभी लोग पूरी ईमानदारी के साथ उत्तर प्रदेश सरकार की इस स्पीड को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे पाएंगे। उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन के लिए
आप उनके हितों का संवर्धन वाला बन पाएंगे। एक संवेदनशील प्रशासन के रूप में, त्वरित निर्णय लेने वाले प्रशासन के रूप में आपकी छवि बन पाएगी। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को इस नियुक्ति के लिए, समयबद्ध नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए धन्यवाद देता हूं। आपको और आपके परिवार के सदस्यों को हृदय से बधाई देता हूं और आप सभी को उत्तर प्रदेश प्रशासन का हिस्सा बनने के लिए हृदय से अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत साधुवाद माननीय मुख्यमंत्री जी को और धन्यवाद ज्ञापन के लिए सादर आमंत्रित डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी, अपर मुख्य सचिव नियुक्ति। सर्वप्रथम मैं परम सम्मानित माननीय सिविल, पुलिस और वित्तीय सेवा के अधिकारियों के नियुक्ति और प्रथम सेवा के दिवस पर अपने व्यस्ततम समय निकाल के उनको आशीर्वचन दिया, उनको दिशा निर्देश दिया। जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को करने के लिए, अचीव करने के लिए कानून व्यवस्था, सुशासन और जन सुनवाई के बारे में जो प्रेरणादायक शब्द बोले हैं, वो निश्चित रूप से आपको आगे दिशा निर्देश देंगे। वित्त मंत्री जी ने भी अपना समय दिया, उस समय में अपना सहमति दिया है, उनका मैं भी धन्यवाद देता हूँ। मुख्य सचिव महोदय, डीजी पुलिस, एसीएस फाइनेंस, एसीएस होम, डीजी उपाम, सभी अधिकारियों का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि वो आए। जैसे कि अंत में कहूँगा कि आप लोग सभी कठिन परीक्षा में निकल के पारदर्शी तरीके से अपनी बुद्धि, अपनी परिश्रम और माता पिता ईश्वर के आशीर्वाद से आए हैं और हम लोग कोई पैकेज वाला जॉब करने नहीं आए हैं, सेवा करने आए हैं और उसी सेवा भाव में जैसा कि आशीर्वचन दिलाए हम लोग पूरे अपने कैरियर को निभाएंगे, देश और प्रदेश की सेवा करेंगे। इसी आश्वासन के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति देता हूँ। धन्यवाद।